इंतजार खत्म हुआ डिफेंस एस्पिरेंट्स। एनडीए 152 का फॉर्म आ गया है। 3 सितंबर 2023 को एनडीए 2 2023 है। इस बार एनडीए का फॉर्म नोटिफिकेशन पढ़ते हुए मेरी आंखें चौंधिया गईं। बहुत ज़्यादा झटके लगे और झटके का रीज़न आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स 17 मई 2023 को फॉर्म ओपन हो गया है, जिसकी लास्ट डेट 6 जून है। आपको upsconline.nic.in पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी एनडीए का फॉर्म एक बार भर चुके हैं थ्रू वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उनको दोबारा ये प्रोसेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना होगा। याद रहे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हाल ही में पिछली बार यूपीएससी ने अप्लाई किया था, और इसको जब अप्लाई किया था तो कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। डिफेंस एस्पिरेंट्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसलिए था ताकि यूपीएससी के पास एक बार रजिस्ट्रेशन करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। इससे फेक कॉम्पिटिटर्स भी हट गए, क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी हट गए। डिफेंस एस्पिरेंट्स एनडीए 152 कोर्स, साथ में नेवल अकेडमी का 114th कोर्स, ये जिसकी फॉर्म आए हुए हैं, इसकी फाइनल जो ज्वाइनिंग होगी वो 2 जुलाई 2024 होगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स अब बात करते हैं उस धमाल की। डिफेंस एस्पिरेंट्स जहां एनडीए 1 2023 में 19 सीटें गर्ल्स के लिए थी, वो वहीं इस बार एनडीए 2 2023 में 35 सीटें गर्ल्स के लिए हैं। यानी कि भारतीय फौज को समझ आ गया है नारी शक्ति। 10 सीटें आर्मी के लिए, 12 सीटें नेवी के लिए, 6 सीटें एयरफोर्स के लिए और 7 सीटें नेवल अकेडमी के लिए। ये 35 सीटें सेपरेट गर्ल्स के लिए हैं। जी हाँ, ओनली फॉर गर्ल्स जो सीटें हैं वो हैं 10 गर्ल्स आर्मी ज्वाइन करेंगी, 12 गर्ल्स नेवी, 6 लड़कियां एयरफोर्स, जिसमें से 2 फ्लाइंग, 2 ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, 2 ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ज्वाइन करेंगी एंड 7 नेवल अकेडमी ज्वाइन करेंगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये गर्ल्स के लिए बम्पर खबर है और साथ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब फौज के बारे में सोचिए, अब नारी योद्धा बनिए। आप सबके अंदर, हम सबके इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, हमने उनकी पावर्स के बारे में पढ़ा है, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है, और भारतीय फौज को भी अब आप लड़कियों में रानी लक्ष्मीबाई चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स अगर सीट्स की बात करें तो आर्मी में 208 सीटें हैं, भारतीय वायुसेना में टोटल 120 सीटें हैं, जिसमें से 92 सीट्स फ्लाइंग के लिए, 18 ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड 10 ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए, नेवी के लिए 42 सीटें और नेवल अकेडमी के लिए 25 सीटें। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इंडियन आर्मी में 10+2 में कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आप जा सकते हैं। वहीं एयरफोर्स, नेवी एंड नेवल अकेडमी के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स चाहिए। ओनली इंडियन सिटीजन या नेपाल के सिटीजन या इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेट हुए हैं बर्मा से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, वो ही ये फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार से 11th अपीयरिंग स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ 12th अपीयरिंग या 12th पास स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो एज लिमिट 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2008 तक है। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ की फॉर्म फीस देनी होगी। वहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओआर रैंक के बच्चों को, जिनके फादर्स आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में अदर रैंक्स पे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी। डिफेंस एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते वक्त फोटो आईडी प्रूफ ज़रूरी है, जैसे लाइसेंस, पासपोर्ट फॉर्म, पासपोर्ट आपका या आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन मेथडोलॉजी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। स्टेप 1 पे है रिटन एग्जामिनेशन, जो यूपीएससी कंडक्ट कराएगा। ये पेपर 3 सितंबर को होगा। 2 पेपर्स होंगे, एक मैथ्स का 2.5 घंटे का, दूसरा जनरल एबिलिटी का 2.5 घंटे का। मैथ्स का पेपर 120 सवाल, 300 क्वेश्चंस, जनरल एबिलिटी में 50 इंग्लिश, 50 जीके, 50 साइंस और 600 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा 150 क्वेश्चंस के साथ। जैसे ही रिटन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, 15 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे और फिर फौज अपना इंटरव्यू खुद लेगा एक बोर्ड के द्वारा, जिस बोर्ड को बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड किसी बाहर सिविलियन का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए शुरू से ही फौज अपना इंटरव्यू अपने हाथों में रखता है। इसके बाद यूपीएससी एक फाइनल मेरिट रिलीज करेगा, जिससे आपकी ज्वाइनिंग के बारे में पता चलेगा।
NDA 2 2023 का अपडेटेड सिलेबस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी NDA 2 2023 का एग्जामिनेशन देंगे तो प्लीज़ टेलीग्राम पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भारी बदलाव सिलेबस में भी आया है। पॉलिटी का पोर्शन बिल्कुल हटा दिया गया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स की बारे में बात करें तो आर्मी के 4 बोर्ड्स हैं, इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर एंड जालंधर। कपूरथला से अब बोर्ड वापस जालंधर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं एयरफोर्स के 5 बोर्ड्स हैं, देहरादून, बनारस, मैसूर, गांधीनगर एंड गुवाहाटी। और नेवी के भी 5 बोर्ड हैं, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, वाइजैक एंड कोयम्बटूर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हाइट की बात करें तो हाइट में भी भारी बदलाव आया है। 157 सेंटीमीटर हाइट स्टैंडर्ड मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए बराबर चाहिए, क्योंकि फौज की नज़र में नारी और मेल कैंडिडेट्स में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, कोई ट्रेनिंग प्रोसीजर में चेंजेस नहीं, इसलिए हाइट रिक्वायरमेंट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों बराबर हैं, 157 सेंटीमीटर। वहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, गढ़वाल स्टेट्स, गोरखास, इन लोगों को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है और 152 सेंटीमीटर हाइट अप्लाई की जाएगी। जो कैंडिडेट फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहता है, मेल हो या फीमेल हो, उसको मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। साथ में सिटिंग हाइट 81.5 से 96 सेंटीमीटर्स, लेग लेंथ 99 से 120 सेंटीमीटर्स और थाई लेंथ 64 सेंटीमीटर चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे, फौज ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है कमीशन्ड ऑफिसर बनाने के लिए। एक बहुत भारी अपॉर्चुनिटी है 10+2 पास स्टूडेंट्स के लिए फौज में अफसर बनने के लिए थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां फौज के खर्चे पे आप 3+1 यानी कि 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे, जहां 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी में होगा, वहीं चौथा साल आर्मी के कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स के कैडेट्स एयरफोर्स एकेडमी और नेवी के कैडेट्स नेवल एकेडमी जाएंगे। चौथे साल स्टाइपेंड भी मिलना चालू हो जाएगा, विच विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 56,100 रुपीज़। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 20 सालों से नेशनल डिफेंस एकेडमी को कंट्रीब्यूशन दिया है। आज 600 से ज़्यादा अधिकारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पढ़े हुए छात्र NDA पहुंच चुके हैं और NDA से डिफरेंट फोर्सेज में सर्व कर रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2 2023 के लिए टारगेट बैचेस त्रिशूल ने चलाएं, जहां 120 दिनों में हम पूरा का पूरा कोर्स खत्म करेंगे। 5 घंटे की पढ़ाई रोज होगी। कमीशन्ड ऑफिसर्स जो रिटायर्ड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं, जैसे कर्नल पंकज मल्होत्रा, कर्नल सौमित्र दत्त सर, उन सब के गाइडेंस में SSB इंटरव्यूज़ के क्लासेस होंगे। पहला फोकस रिटन रहेगा और फिर स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। यही हमारा फॉर्मूला है, यही रीज़न है कि हर बार NDA रिटन में 10% पास रेट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अचीव कर लिया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हाल ही में मयंक ठाकुर, गौरव, कोमल, हर्षवर्धन, यशिका ने प्रूव कर दिया है कि त्रिशूल के आज भी पास रेट्स 10% छू रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप में भी जुनून है देश सेवा का, अगर आपके अंदर भी नशा है देश सेवा का, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके NDA 2 2023 का सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लें। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।